हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने परिवार बीके क्लासेज पर एसएससी जीडी के लिए निरंतर क्लासें चल रही हैं। उसी सीरीज में आज हमारी होने वाली जो क्लास होगी वो करंट अफेयर्स की होगी और एक ऐसे मुद्दे पर होगी जो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा के साथ में जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा के साथ में जुड़ा हुआ है और ऐसे यंत्र से संबंधित है, ऐसे उपकरणों से संबंधित है जो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनकर रह गया है। क्या ऐसे यंत्रों से संबंधित है, ऐसे उपकरणों से संबंधित आज का होने वाला मुद्दा है जो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, यानी मोबाइल फ़ोन वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान होता है, इनसे संबंधित आज हमारी क्लास होने वाली है। दोस्तों, इसकी हेडलाइन क्या है, टॉपिक क्या है, तो मैं आपको बता दूं। आपको पता होगा कि इजराइल, जो खाड़ी देश होते हैं इजराइल, इन देशों का युद्ध चल रहा है। किसके साथ? हमास के साथ में। आपने सुना होगा जो हमारा क्या है, फिलिस्तीन है और इजराइल है, इन्हीं के मध्य है संघर्ष चल रहा है। लगभग 1.5 साल संघर्ष को चलते हुए हो चुका और जैसे वो संघर्ष चल रहा है, वही संघर्ष में एक पक्ष क्या है, उसमें हमास का है, दूसरा पक्ष किसका है, उसमें लेबनान का है, तीसरा इजराइल का है। तो क्या आज हम समझेंगे कि किन कारणों से इस देश में तनाव का माहौल है और क्या कारण है कि ये मुद्दा निरंतर चर्चा में है लेकिन सुलझ नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, क्या हेडलाइन है हमारी, मैं आपको बता दूँ। ये शायद कल की ही बात है। देखिए, इतनी जागरण की खबर है कि लेबनान में अब रेडियो सेट में विस्फोट, 14 मरे और 450 घायल। तो हुआ क्या था भैया, इजराइल के ऊपर। देखिए, कहाँ है इजराइल, मैं तुम्हें बताऊँ, आप मुझे बताएं इजराइल है कहाँ। तो ये आपको छोटा सा देश नजर आ रहा होगा, इजराइल। कौन सा भैया, आपको ये देश नजर आ रहा होगा, यहाँ पर छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है इजराइल। अब ये इजराइल है क्या, इसकी कहानी थोड़ी लंबी है। क्या है, इसकी कहानी थोड़ी लंबी है। यदि हम इस पर डिटेल से चर्चा करें तो काफ़ी बड़ा सेशन हो जाएगा। तो मैं आपको छोटे से 2 शब्दों में बताना चाहूँगा कि इजराइल जो खाड़ी देश है, यहाँ पर कभी ब्रिटेन का कब्जा हुआ करता था। किसका कब्जा हुआ करता था प्राचीन समय में, जो मध्य है भारत का समय था, वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर देखिए ये इजराइल है। है ये इजराइल है। अब इन देशों पर कभी किसका कब्जा हुआ करता था, ब्रिटेन का कब्जा हुआ करता था। और ब्रिटेन का कब्जा होने के साथ में यहाँ पर एक युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के समथिंग की बात है ये। यहाँ पर क्या हुआ, युद्ध चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। तो जो यहाँ के लोग होते हैं यहूदी, क्या होते हैं, यहीं के लोग होते हैं। यहाँ पर क्या कौन लोग पाए जाते हैं, यहूदी पाए जाते हैं। अब ये यहूदी थोड़े से यहाँ पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में थोड़े कहाँ पर थे, इस यूरोप वाले भाग में, यानी जर्मनी वाले भाग में थे। तो इन यहूदियों के ऊपर क्या हुआ था, अत्याचार हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो ब्रिटेन वालों ने कहा, किन्होंने, ब्रिटेन वालों ने यानी इंग्लैंड वालों ने कहा कि भाई यहूदी, यदि आप हमारा साथ दें इस युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो हम क्या करेंगे, आपको युद्ध के बाद में एक सेपरेट देश देंगे, एक सेपरेट देश दे देंगे। और सेपरेट देश कहाँ देंगे, वो फिलिस्तीन में दे देंगे। अब ये फिलिस्तीन में ही क्यों इन लोगों ने क्या मांगा, एक सेपरेट देश मांगा। तो इनकी जो मूल स्थान है यहूदियों का, इन लोगों का भैया यहूदियों का क्या था मूल स्थान, ये फिलिस्तीन जो देश है, लेकिन इन लोगों का, ये यहूदियों के पूर्वजों की भूमि है। क्योंकि यहूदियों के पूर्वजों की भूमि है। यदि आप इस क्षेत्र की हिस्ट्री को डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहूदी, मुस्लिम और ईसाई एक किस कबीले के लोग हैं और किस खानदान से इन लोगों का संबंध है। तो क्या हुआ है, ये इन लोगों की मूल भूमि है। तो इन्होंने कहा कि भाई आप हमें फिलिस्तीन के अंदर एक सेपरेट देश दे दीजिएगा। तो ठीक है भैया, हम आपको वहाँ एक देश दे देंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में ब्रिटेन ने जैसा कि अपने वादे के अनुसार इजराइल को इस क्षेत्र में बसा दिया, इस छोटे क्षेत्र में बसा दिया। और छोटे से ये फिलिस्तीन में बसने के बाद में यहूदी कम्युनिटी ने क्या किया, जो इनका देश था, जिनके पूर्वजों की भूमि थी, ये जिनकी क्या थी, पूर्वजों की भूमि थी, उस देश में अपना विस्तार किया और एक अपना सेपरेट देश बना लिया, जिसका नाम क्या रखा इन लोगों ने, इजराइल। अब देखिए, आप मुझे एक बार बताएं भाई, जो
इजराइल था ये कहाँ पर बसा हुआ है? फिलिस्तीन में बसा हुआ है। तो यहाँ के जो मुस्लिम थे फिलिस्तीन, अब फिलिस्तीन में क्या पाए जाते थे पहले? मुस्लिम। कहाँ पर? फिलिस्तीन में। अब इस फिलिस्तीन में पाए जाते थे मुस्लिम। तो इन मुस्लिमों ने इन यहूदियों का विरोध करा कि भाई आप हमारे देश में इस तरह से कैसे अतिक्रमण कर रहे हैं। इन मुस्लिमों का विरोध किया, सॉरी यहूदियों का विरोध करा। अब विरोध करने के साथ साथ ये यहूदी क्या होते हैं? काफ़ी टैलेंटेड लोग होते हैं। क्या होते हैं? काफ़ी टैलेंटेड लोग होते हैं। दुनिया के जितने बड़े जाने वाले बिजनेसमैन हैं या फिर जितने ज़्यादातर आविष्कारक हैं उसमें लगभग 80%, कितने? 80% कौन है? यहूदी लोग ही हैं। कौन है? 80% ये यहूदी लोग ही हैं। तो काफ़ी टैलेंटेड कम्युनिटी है। तो इन लोगों ने क्या किया? एक अपना देश सेपरेट बना लिया जिसका नाम रखा इन लोगों ने इजराइल। अब जो यहाँ के मूल निवासी थे फिलिस्तीन के, वो मुस्लिम थे। इन्होंने एक संगठन बना लिया जिसका नाम क्या था? हमास। एक संगठन बनाया हमास, जो धीरे धीरे अपनी बातों को इनके सामने रखता रहा और अपना पक्ष इनके सामने विस्तार से रखता रहा। लेकिन कई बार इनके साथ में क्या हुआ भैया, जो इजराइल वाले थे इनके साथ कई बार में क्या हुआ, कई मुस्लिम देशों ने मिलकर के इजराइल के ऊपर आक्रमण करा था। लगभग कब की बात है? 16 या 17 के समथिंग की बात है। और कई देश थे जिन्होंने इजराइल के ऊपर आक्रमण करा और आक्रमण करने के साथ में इजराइल ने उसका रिवर्स पलटवार करा और उन सभी मुस्लिम देशों को क्या किया? इन्होंने परास्त कर दिया इजराइल ने। तो काफ़ी पावरफुल देश है। लेकिन वर्तमान क्या है? वर्तमान की जो चर्चा है, क्योंकि जो हमारी वर्तमान की चर्चा है मैं आपको बता दूं, देखिए वर्तमान की क्या चर्चा है। 6 अक्टूबर 2023 की घटना है। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, 6 अक्टूबर 2023। अब 6 अक्टूबर 2023 को किसने किया? हमास ने किसके ऊपर हमला कर दिया भैया? 6 अक्टूबर 2023 को हमास ने कहाँ हमला किया? हमास ने कहाँ पर हमला किया? हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल पर हमला कर दिया तथा कितने लोगों को? लगभग 1200 लोगों की इसमें अभी हमास ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया और 1200 लोग उसके समथिंग मारे गए। अब जब इनके लोग मारे गए इजराइल के, तो इजराइल ने कहाँ किया? इन हमास के ऊपर रिवर्स पलटवार करा। अब हमास कहाँ पर है? हमास भैया कहाँ पर है? देखिए फिलिस्तीन का ही एक भाग है, छोटा सा टुकड़ा कटा हुआ, जैसे देखिए वही मैं दिखाऊंगा। देखिए ये वाला भाग तो किसका है? ये इतना भाग किसका है भैया? ये तो इजराइल का है। कौन सा वाला? ये जो भाग है तो इजराइल का है। ये वाला भाग किसका है भैया? ये तो है ये। लेकिन आपको छोटा सा भाग यहाँ पर नजर आ रहा होगा, वो कौन सा है? वो हमास का है। ये कौन सी जगह है भैया? ये छोटा, ये वाला है हमास। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर पाए जाते हैं यहूदी। कौन पाए जाते हैं यहाँ? यहूदी। यहाँ पर कौन पाए जाते हैं? यहाँ पर पाए जाते हैं मुस्लिम। ये मुस्लिम कौन से वाले हैं? ये मुस्लिम वे वाले हैं जो फिलिस्तीन में रहा करते थे, लेकिन यहूदियों के आने के बाद में एक छोटे से हिस्से में सेपरेट हो गए, जिसे कहा गया? इसे कहा गया गाजा पट्टी। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस वाले को क्षेत्र को कहते हैं गाजा पट्टी। गाजा पट्टी। अब इन लोगों का इनके ऊपर क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था इजराइल का हमास के साथ में। अब निरंतर युद्ध चलता रहा और काफ़ी वहाँ पर नरसंहार भी हुआ। कुछ यहूदी मारे गए, कुछ मुस्लिम मारे गए। लेकिन इसी बीच क्या खबर आ रही थी?
इसी बीच खबर आई कि ये जो व्यक्ति हैं ये कौन है, ये ईरान के सुप्रीम लीडर है। कहाँ के? ईरान के सुप्रीम लीडर है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी। ये इजराइल के और ईरान के सुप्रीम लीडर है खामेनी, और एक तरह से दुनिया के अंदर मुस्लिमों का पक्ष रखते हैं। इन्होंने क्या कहा कि इजराइल जो है मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार कर रहा है और हमास की मदद करने की कोशिश करी, हमास की मदद करने की कोशिश करी। और मदद ऐसे नहीं डायरेक्ट रूप में इन्होंने हमास की मदद नहीं करी। इनके यहाँ का एक संगठन है, जैसे पाकिस्तान के कई सारे संगठन हैं, जैसे लश्कर तैयबा है और भी कई संगठन हैं जो लगातार भारत के ऊपर हमले करते रहते हैं। कौन है? वो पाकिस्तान के संगठन है। लेकिन इनका एक संगठन क्या है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। क्या नाम है उसका? हिजबुल्लाह। इस हिजबुल्लाह के जरिए इन्होंने हमास की मदद करी। ये एक आतंकी संगठन है। हिजबुल्लाह जो है क्या है? एक आतंकी संगठन है। इस आतंकी संगठन के जरिए किसकी मदद करी उन्होंने? हमास की मदद करने की कोशिश करी और इजराइल के ऊपर अटैक कराया। किसके ऊपर अटैक कराया भैया? इजराइल के ऊपर। अब इजराइल कहाँ है? देखिए ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है इजराइल के प्रधानमंत्री? बेंजामिन नेतन्याहू। इजरायली पीएम, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। इन्होंने इस चीज का विरोध किया लेकिन खामेनी नहीं माने और किसके माध्यम से? हिजबुल्लाह के माध्यम से इजराइल के ऊपर अटैक कराते रहे। इधर एक देश क्या बोलते हैं उसको, यमन के पास में हूती वगैरह, उसके थ्रू भी किसके ऊपर अटैक करवाया? इजराइल के ऊपर अटैक करवाया। किसके? इजराइल के ऊपर निरंतर अटैक करवाते रहे। और जब इसके ऊपर अटैक होता रहा, इसने क्या करा? हिजबुल्लाह के ऊपर रिवर्स में पलटवार करा। अब हिजबुल्लाह कहाँ पर है? देखिए मैं तुम्हें बताऊं, हिजबुल्लाह यहाँ पर कहाँ है? कहाँ है? देखिए हिजबुल्लाह देखिए भारत का मैप है। इस वाले क्षेत्र की यहाँ पर बात हो रही है, इस वाले क्षेत्र की, सॉरी इस वाले क्षेत्र की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए इसमें आपको कहाँ नजर आ रहा है? हमारा भारत कहाँ है? सबसे पहले आप ये देखिए इसमें हमारा भारत कहाँ पर है। तो देखिए भारत कहाँ पर है? ये क्या है हमारा? इंडिया है ये वाला। ये क्या है? ये पाक है, क्या नहीं? पाकिस्तान है। ये क्या है? ये वाला क्षेत्र कौन सा है? अफगान का है, अफगानिस्तान। ये वाला क्षेत्र किसका है? ये ईरान है। अब यहाँ से विवाद शुरू होता है। इस ईरान ने किसकी मदद करी? हिजबुल्लाह के माध्यम से हमास की मदद करने की कोशिश करी। और हिजबुल्लाह वर्तमान में है कहाँ पर? हिजबुल्लाह यहाँ पर एक देश है लेबनान। कौन सा? एक देश है यहाँ पर लेबनान। यहाँ पर एक देश है लेबनान। उस लेबनान देश में शरण लिए हुए है हिजबुल्लाह और उस देश की अधिकांश सरकार को हिजबुल्लाह ही चलाता है। तो यहाँ पर है इजराइल। अब यहीं पर क्या है? गाजा पट्टी है। तो इस गाजा पट्टी में जो हमास बैठा हुआ है उस हमास की मदद करी इजराइल ने, और सॉरी इसने हिजबुल्लाह ने हमास की मदद करी। अब इन्हें इजराइल वालों को पता चला, इन्होंने इसके ऊपर अटैक करा। किसके ऊपर? जो लेबनान में कौन बैठा है यहाँ पर जो बैठा हुआ है हिजबुल्लाह इस क्षेत्र में, उस हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करा। अटैक करने के बाद में उसके कुछ आतंकवादियों को मार गिराया। अब इतना होने के बाद में जो हिजबुल्लाह था उसने इनके ऊपर रिवर्स पलटवार करा। कई बार रिवर्स पलटवार हुआ, इनके मध्य जंग चलती रही लगभग अक्टूबर से, और अब का समय आ गया, लगभग साल भर हो जाएगा 6 अक्टूबर को। इजराइल, हमास। अब देखिए इसमें कौन कौन सी पार्टी शामिल हुई इस युद्ध में? तो इन देशों का युद्ध है, इसमें कौन कौन सी पार्टी शामिल है? देखिए डायरेक्ट रूप से शामिल है। एक तो इजराइल। कौन सा? इजराइल। दूसरा कौन शामिल है? दूसरा इसमें शामिल है हमास। तीसरा कौन शामिल है? तीसरा इसमें शामिल कौन है? तीसरा इसमें शामिल कौन है? तीसरा इसमें शामिल है हिजबुल्लाह। चौथा शामिल है इसमें ईरान। ईरान अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है, मतलब इन दोनों की मदद करता है कौन? ये तीन कौन है? ये तीन एक ही पार्टी के आदमी है। कौन है? ये तीन एक ही
पार्टी के आदमी है ये तीनों, ये बेचारे अलग हैं। ये तीन मिलकर किससे लड़ रहे हैं? इजराइल से लड़ रहे हैं। इनके साथ में कौन है इजराइल के? अब देखिए जो यहूदी कम्युनिटी है ये क्या है, काफ़ी टैलेंटेड लोग होते हैं और दुनिया के मेजर पॉइंट जो ज़्यादातर आविष्कार किन लोगों ने किया है? इन यहूदी लोगों ने किया है। यहूदी कहाँ पर पाए जाते हैं? यहाँ पर पाए जाते हैं यहूदी। कहाँ पर? इजराइल में। इन यहूदियों ने क्या किया है? दुनिया के अधिकांश आविष्कार जो किन लोगों ने किए हैं? वो यहूदियों ने किया है। और जो टॉप मोस्ट बिलियनर्स हैं, मतलब दुनिया के रिचेस्ट मैन, दुनिया के अधिकांश अमीर व्यक्ति कौन है? वो यहूदी हैं। अब एलन मस्क हो, मार्क जुकरबर्ग हो और बिल गेट्स हो, जितने भी ये उद्योगपति हैं, रईस घराने के हैं, वो सब यहूदी लोग हैं। अब देखिए जब यहूदी कहाँ पाए जाते हैं? इजराइल में। तो वो लोग किसका समर्थन करेंगे? इजराइल का समर्थन करेंगे। कौन? ये जो यहाँ पर यहूदी बैठे हुए हैं, इस अमेरिकी देश में कौन बैठे हुए हैं? यहूदी। और इसी यूरोपीय देश में यहाँ पर कुछ अमीर, लगभग 2 से 4% यहूदी कहाँ पाए जाते हैं? इन यूरोपीय देशों में और इस अमेरिका में। अब इन लोगों ने किसका समर्थन किया? इजराइल का समर्थन किया और अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़ता गया, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था कौन लोग चला रहे हैं? ये जो अमीर व्यक्ति हैं इजराइल में बैठे, अमेरिका में बैठे हुए, जो जैसे मार्क जुकरबर्ग हुआ, बिल गेट्स हुए और एलन मस्क हुए, इन लोगों ने समर्थन दिया इजराइल को। अब इजराइल को किसका समर्थन मिला? इजराइल को समर्थन मिला अमेरिका का और ज़्यादातर यूरोपीय वर्ग का। तो ये जो मुस्लिम देश थे इस कारण इजराइल के ऊपर हमला नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसे समर्थन किसका है? इस इजराइल को किसका समर्थन है? इस इजराइल को किसका समर्थन है? इसे समर्थन है अमेरिका और यूरोपीय देशों का। अमेरिका प्लस यूरोपीय देशों का समर्थन किसे है? इजराइल को है। इस कारण जितने मुस्लिम देश हैं ज़्यादातर, ये मिलकर भी इजराइल का कुछ नहीं उखाड़ पा रहे। क्यों? क्योंकि जितने भी ईसाई देश हैं ज़्यादातर का समर्थन इजराइल को है और जो यूरोपीय देश है उनका समर्थन भी किसको है? इजराइल को है। और अमेरिका का तो समर्थन इसको है ही है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इससे बाद में क्या हुआ? जब इजराइल ने किसके ऊपर अटैक करा था? हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करा, तो इसके कुछ लड़ाके मारे गए। अब इतना होने के बाद में अब क्या हो भैया? इतना होने के बाद में इस हिजबुल्लाह ने, ये जो हिजबुल्लाह है यहाँ पर जो संगठन बैठा हुआ है, इस हिजबुल्लाह ने क्या काम करा भैया? इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। इस इजराइल के ऊपर पुनः अटैक कर दिया इसने, हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह ने किसके ऊपर अटैक कर दिया? इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया दोबारा से, क्योंकि हमास के साथ तो इजराइल का युद्ध चल ही रहा है। हमास के साथ तो इजराइल का युद्ध चल ही रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह ने पुनः इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। तो आप देखिए जब किसी देश के ऊपर अटैक होगा तो उसकी संप्रभुता को हानि होगी। जब संप्रभुता को हानि होगी तो क्या होगा भैया? उसका रिवर्स पलटवार करेंगे। तो इन लोगों ने लगभग 6 माह से इस चीज की तैयारी कर रहे थे। कौन? इजराइल वाले। इजराइल वाले किस चीज की तैयारी कर रहे थे? इस हिजबुल्लाह को सबक सिखाने की। जो लेबनान देश इस हिजबुल्लाह को शरण दिए हुए है, उसको सबक सिखाने की तैयारी में कौन जुटा हुआ था? इजराइल जुटा हुआ था। अब ऐसा कहने कि इजराइल की आर्मी वहां पर लगी होगी। जैसे होता क्या है, जैसे भारत की एजेंसी होती है NIA, रॉ होती है, तो इसी तरह से इजराइल की एजेंसी कौन है? इजराइल की एक एजेंसी है, इजराइल की कौन सी एजेंसी है भैया? मोसाद। क्या है इसकी? खुफिया एजेंसी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जो 6 माह से इसकी तैयारी में जुटे हुए थे, हिजबुल्लाह को सबक सिखाने की तैयारी में। अब सबक कैसे देंगे? इसके ऊपर हमला करेंगे या इनके ऊपर कोई मिसाइल वगैरह से अटैक करेंगे? वो सब तो चल ही रहा था। मिसाइल वगैरह का अटैक तो एक दूसरे के ऊपर रिवर्स में चल ही रहा है। कभी इजराइल इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, कभी ये वाले रॉकेट के ऊपर इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो 3 से 4 दिन पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और इजराइल ने एक सिस्टम है जो इसकी सुरक्षा करता है। क्या है? इजराइल का एक सिस्टम है, इनका क्या है? मिसाइल से रक्षा करने वाला सिस्टम। मिसाइल या हवाई हमलों से इसकी रक्षा कौन करता है? इजराइल की। इजराइल की हवाई हमलों से रक्षा कौन सा सिस्टम करता है? इसे कहते हैं आयरन डोम सिस्टम। क्या कहते हैं? आयरन डोम सिस्टम।
आयरन डोम ये आयरन डोम सिस्टम किसकी रक्षा करता है? इजराइल की रक्षा करता है। किससे? हवाई हमलों से। करता किस तरह से है? अब ये सिस्टम इस तरह से रखा हुआ होता है जैसे भारत के पास में S-400 डिफेंस सिस्टम है। क्या है भारत के पास में? एक S-400 डिफेंस सिस्टम है। वो सिस्टम किसकी रक्षा करता है? भारत के ऊपर होने वाले हवाई हमलों की रक्षा करता है S-400 डिफेंस सिस्टम। यदि इसके बारे में आपको नहीं पता देख लीजिएगा एक बार। उसी तरह से इजराइल का सिस्टम है आयरन डोम सिस्टम। ये दुनिया की नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। ये सिस्टम हिजबुल्लाह के होने वाले रॉकेट हमलों से फेल मार गया, मतलब उन रॉकेटों को पकड़ नहीं पाया आयरन डोम सिस्टम। अब देखिए जब इस आयरन डोम सिस्टम का और अमेरिका की इसकी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का दुनिया के अंदर रुका था कि भैया यदि इजराइल के ऊपर किसी ने हमला किया तो ये मोसाद वाले इसको ढूंढ ढूंढ के मतलब समुद्र से भी निकाल के मारते थे। इतना होने के बाद में जब इनका सिस्टम फेल मार गया हिजबुल्लाह के हमलों से तो ये काफ़ी गुस्साए हुए थे और हिजबुल्लाह को सबक सिखाने की तैयारी में थे। अब इतना होने के बाद में क्या होता है भैया, ये देखिए बेंजामिन नेतन्याहू है, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ये देखिए इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि कितना खूंखार आतंकी संगठन है लेबनान में जो हिजबुल्लाह पल रहा है, और कितना आतंकी कितना बड़ा संगठन है हमास, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो क्या हुआ भैया, मैं आपको बता दूं ये सब हमारा कंटेंट है अभी। अब इतना होने के बाद में होता क्या है, ये इजराइल वाले इतने, मैंने तुम्हें बताया काफ़ी टैलेंटेड लोग होते हैं और दुनिया के जितने आविष्कार हुए हैं इन यहूदियों ने ही करे हैं ज़्यादातर। फोन का आविष्कार हो, टेलीविज़न का आविष्कार हो, किसी चीज़ का ज़्यादातर आविष्कार हो वो इजराइल लोग करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि अब की बार हम इसके हिजबुल्लाह के ऊपर रॉकेट या मिसाइल से हमला नहीं करेंगे, अब की बार हम इसके ऊपर क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी से हमला करेंगे। क्या करेंगे? टेक्निकल हमला करेंगे। टेक्निकल हमला करेंगे। और टेक्निकल हमले में किस तरह का, देखिए ज़्यादातर लोग, आप मुझे एक बार बताएं कि मेजर रूप से अधिकांश लोगों के पास में ऐसा कौन सा उपकरण है जो अधिकांश लोगों के पास में दुनिया में पाया जाता हो? आपका ध्यान एकदम जाएगा भैया, मोबाइल फोन एक ऐसा उपकरण है जो दुनिया के अधिकांश लोगों में और ज़्यादातर लोगों के पास पाया जाता है। तो इस इजराइल की जो एजेंसी है, कौन सी एजेंसी है इजराइल की? मोसाद। ये मोसाद तैयारी कर रही थी कब से? ये मोसाद तैयारी कब से कर रही थी? 6 माह से। मोसाद 6 माह से तैयारी कर रही थी सूत्रों के अनुसार कि भैया इसके ऊपर हमला करेंगे, और करेंगे किसका? इस तरह से करेंगे, टेक्निकल हमला करेंगे। तो इस मोसाद ने क्या काम करा? न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस मोसाद ने क्या काम करा भैया, जो मोबाइल फोन होते हैं, जो सॉरी क्या होते हैं, मोबाइल फोन होते हैं, जो मोबाइल फोन होते हैं उनकी बैटरी के साथ उनको छेड़छाड़ की और कहाँ पर सप्लाई कर दिया उसको? लेबनान में सप्लाई कर दिया। क्योंकि 2-4 दिन पहले खबर है कि लेबनान ने कुछ नए उपकरण मंगाए थे। देखिए कहाँ पर है ये, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। किसने? हिजबुल्लाह ने मंगाए थे, कुछ नए उपकरण मंगाए थे, और पेजर के अंदर क्या रखे थे? विस्फोटक रखे हुए थे। क्या रखे थे? विस्फोटक इनके अंदर रखे हुए थे। तो इन्होंने इसके ऊपर हमला किया कैसे? जैसे कि अपनी मोबाइल बैटरी को चार्जिंग पे लगाते हैं। कई सूत्रों के अनुसार तो ऐसा माना गया कि इन्होंने मोबाइल फोन वगैरह को हैक कर लिया था, और हैक करने के बाद में बैटरी का लेवल इतना बढ़ा दिया था, कितना बढ़ा दिया? काफ़ी बढ़ा दिया था, जिस कारण क्या हुई? बैटरी विस्फोट मार गई और उस हमले में बहुत से लोग घायल हो गए, कई लोगों की इसमें जान भी चली गई। जैसे ही ये खबर दुनिया के अंदर फैली, यूरोप वर्ल्ड में फैली या फिर न्यूज एजेंसी में खबर आई, तो इस खबर से हड़कंप मच गया कि क्या भैया ऐसा भी हो सकता है, मोबाइल फोन को हैक कर करके क्या उसमें विस्फोट किया जा सकता है?
इस तरह की खबरें बाजार में दौड़ने लगी। तो इजराइल ने देखिए इस तरह से किया, मैं तो बताऊँ 9 लोगों की इसमें 9 लोगों की क्या हुई इसमें मौत हो गई, 3000 से अधिक लोग क्या हुए घायल हो गए। और मैं आपको दिखाऊं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये क्या है, ये सारी इस हमले के बारे में डिटेल में लिखा है कि लेबनान में मंगलवार को दोपहर जो हुआ, मतलब मंगलवार वाले दिन क्या हुआ, लेबनान में मोबाइल फोन अचानक से फटने शुरू हो गए। कुछ ने कहा कि भैया इसको मोसाद ने हैक कर लिया है, लेकिन मोसाद ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। मैं आपको बता दूं कि जो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है, हम केवल आपको वो चीज़ बता रहे हैं, हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि केवल ऐसा इजराइल ने किया है या मोसाद ने किया है। जो इजराइल के ऊपर क्या हो रहे हैं, इजराइल के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनके अनुसार, न्यूज़पेपर के अनुसार, या फिर जो लेबनान है वहाँ की गवर्नमेंट इजराइल के ऊपर क्या लगा रही है, आरोप लगा रही है कि फिर हमारी संप्रभुता के ऊपर क्या हुआ, एक तरह से हमला हुआ है। और संप्रभुता के ऊपर हमला होने के साथ में ही ये बातें सही नहीं है। ये सब चीज़ें क्या है, लिखित में कंटेंट है। अब मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा भैया, ये सब चीज़ें तो ऐसे थी। उसके बाद में कुछ समय बाद ही क्या हुआ, पहले तो मोबाइल फ़ोन में विस्फोट होना शुरू हुआ। क्या हुआ, पहले तो मोबाइल फ़ोन में विस्फोट हुआ, मोबाइल विस्फोट हुए। उसके कुछ समय बाद ही क्या हुआ, विस्फोट हुए। फिर दोबारा क्या हुआ, रेडियो में विस्फोट होना शुरू हो गया, रेडियो में विस्फोट शुरू हुआ। फिर उसके कुछ समय बाद ही क्या हुआ, जो क्या होता है, जो पहले तो मोबाइल फोन में विस्फोट हुआ, फिर हुआ रेडियो में विस्फोट। आपने देखा होगा जो हमारे आर्मी वाले लेकर रखते हैं एक विशेष यंत्र सा होता है, उसमें फिर उसके बाद उसमें विस्फोट हुआ। उसमें लेबनान और हिजबुल्लाह के अनेकों आतंकी मारे गए। तो इस चीज़ से क्या हुआ, लेबनान पूरी तरह बौखला गया और ईरान भी क्या हुआ, पूरी तरह बौखला गया और इजराइल के ऊपर आरोप लगने शुरू हुए कि भाई इस तरह के हमले ठीक नहीं है। अब देखिए मैं जो बता दूँ आपको, थोड़ा सा बताऊँ, ये जो इजराइल है, ये इजराइल जो है ये कहाँ बसा हुआ है, लिखेंगे इजराइल एक पॉइंट बना करके। इजराइल इजराइल फिलिस्तीन कहाँ है, ये एक देश के अंदर दूसरा देश बसा हुआ है। फिलिस्तीन के अंदर ही क्या बसा हुआ है, इजराइल बसा हुआ है। यानी फिलिस्तीन जो देश है यहाँ पर किसी तरह से पाए जाते हैं। जो फिलिस्तीन है देखिए, कुछ हिस्सा तो इसका इधर साइड में पाया जाएगा, कुछ हिस्सा इसका इधर पाया जाता है, ऐसे वेस्ट बैंक। इस हिस्से क्या बोलते हैं, वेस्ट बैंक बोल रहे हैं। तो इस वाले हिस्से क्या बोल रहे हैं, गाजा पट्टी, गाजा पट्टी। और ये वाला जो हिस्सा है इस तरह से, ये वाला हिस्सा मैं दिखाऊं, जो हमारा कौन सा ये वाला हिस्सा है, एक तरह से क्या है, ये इजराइल है इस तरह से। अब आप कहोगे भैया नक्शा गलत बना दे तुमने, तो इजराइल तुमने पूरा इसके अंदर भी लगा दिया। तो मैं तो बताऊँ ये छोटे छोटे पॉइंट के रूप में इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस वेस्ट बैंक वाले कहाँ पर, इस वेस्ट बैंक वाले भाग में क्या है, इजराइल का ही कब्जा है, इजराइल का ही कब्जा है इस वेस्ट बैंक वाले भाग में। इस तरह से क्या है, इजराइल की सरकार चलती है। और फिर क्या हुआ, जो पीएम है इजराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू, अब ये अपनी राजधानी कहाँ से, तेल अवीव से, इन्होंने कहा कि जो इजराइल के ऊपर अटैक हो रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उसके बाद ही कुछ समय बाद ही हिजबुल्लाह पर अटैक होने शुरू हो गए। अब इजराइल की राजधानी देखिए दो है, इजराइल की राजधानी क्या है इनकी, ये बेंजामिन नेतन्याहू है इजरायली पीएम। अब इजराइल की राजधानी है दो, मैं आपको बता दूँ, इसमें
जो विद्यार्थी वाला कंटेंट है वो यहाँ से है। इजराइल की राजधानी कौन सी है? दो। पहली राजधानी तो कौन सी है इसकी? तेल अवीव। दूसरी राजधानी क्या है इसकी? यरूशलेम। अब सारा झगड़ा जो है यरूशलेम के ऊपर है, क्योंकि ये यरूशलेम जो राजधानी इजराइल की, ये मुस्लिमों की, उन लोगों की, ये किनकी? यहूदियों की, मुस्लिमों की, और इन लोगों की ईसाइयों की। यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों लोगों की क्या है? तीनों धर्म मानने वाले लोगों क्या है? एक पवित्र भूमि का स्थान है। क्या है? पवित्र भूमि का स्थान है। कौन सी? यरूशलेम। इसके ऊपर इन लोगों के मध्य विवाद चलता रहता है। इस पवित्र भूमि के ऊपर क्या चलता रहता है? इनके मध्य विवाद चलता रहता है। और भी बहुत से कारण है। जब आप इस मुद्दे को डिटेल से पढ़ेंगे ये चीज आपको तब अच्छे से समझ में आएगी। और मैं आपको बता दूं, जो इजराइल की कौन सी एजेंसी? खुफिया एजेंसी है। इजराइल की खुफिया एजेंसी है। क्या है इजराइल की खुफिया एजेंसी? मैंने तुम्हें बताया था भैया, ये मोसाद दुनिया की टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है। यदि किसी ने इजराइल के ऊपर हमला किया है, यदि वो उसके बाद में दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप गया, तो ये लोग उसको वहां से ही ढूंढ के निकाल के मारते हैं। कौन? मोसाद वाले। तो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह का इजराइल के ऊपर आक्रमण करने के बाद में इन लोगों के ऊपर क्या हुआ था? लोगों का विश्वास उठने लगा था कि यार कैसी एजेंसी है, नाम तो इतना करते हैं, भवन पर इतना चला कि कैसी एजेंसी है, वैसी एजेंसी है। हिजबुल्लाह छोटा सा आतंकी संगठन इजराइल के ऊपर हमला करके चला गया, उसको कुछ उखाड़ नहीं पाए। तो क्या हुआ? अपने टेरर दिखाने के लिए इन लोगों ने शायद ये काम किया हो। देखिए हम फिर कह रहे हैं इस चीज़ का क्या नहीं कर रहे, इसकी पुष्टि नहीं कर रहे कि ये हमले इजराइल नहीं किए हैं। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, हमने वो बातें आपके सामने लिखी हैं। तो मेरा मानना है आपको क्या हुआ होगा भैया, देखिए ये ईरान के सुप्रीम लीडर में खामनी, मैंने तुमको बताया था अभी, पीएम मोदी हैं, बेंजामिन नेतन्याहू हैं। तो देखिए वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। क्या होगी? वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको इस मुद्दे पर यदि आपको कुछ समझ में आया है कमेंट में बताएं। और भैया एक चीज में आपको अलग मिल गया, तो क्या था? ये जो कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ये वे व्यक्ति हैं जब भारत के ऊपर क्या हुआ था? पाकिस्तान का अटैक हुआ था 1999 में कारगिल में। तो उस समय इजराइल ने किसकी मदद की थी? 1999 के समय कारगिल अटैक हुआ था भारत के ऊपर। आपको बताऊँ 1999 में कारगिल हमले के समय जब पाकिस्तानियों ने भारत में 1999 में क्या किया था? भारत के ऊपर अटैक किया था। उस समय किसने मदद की थी भारत की? इजराइल ने मदद की थी। और ये भारत का क्या माना जाता है? एक अच्छा दोस्त माना जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।